Hello students. Today we are going to study the first chapter of our social study. The first chapter is our universe and the earth, means हमारी पृथ्वी और हमारा ब्रह्मांड. The points that we study in this chapter, जिन बिंदुओं पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है the universe, the stars, the constellations, the solar system, the planets, the moon and the earth. So we will discuss about these points further. The first is the universe. The universe comprises sun, moon, earth, स्टार एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हमारा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उनमें है सूर्य, चाँद, पृथ्वी, तारे और भी सभी जीव जो इस दुनिया में मौजूद है वो सभी हमारे ब्रह्मांड में ही आते हैं. It is believed that the universe was born out after a big explosion called Big Bang. ये बताया जाता है कि यूनिवर्स का जन्म जो है एक बहुत बड़े धमाके के बाद हुआ था जिसे बिग बैंग कहा जाता है. A huge fireball was created और एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बन गया. After the explosion means धमाके के बाद द फायर बॉल स्लोली कूल्ड और जो फायर बॉल था वो धीरे धीरे ठंडा हो गया एंड ग्रो बिगर और बड़ा भी हो गया. द यूनिवर्स वॉज बर्न और जाकर फिर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हमारा ब्रह्मांड बना. Thus stars and other heavenly bodies such as earth were created. फिर जाकर जो है तारे और भी जो भारी भारी हमारे सोलर बॉडीज है जैसे पृथ्वी हो गई और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हुए, फिर जाकर उन लोग का जो है निर्माण हुआ. द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टार्स. द स्टार्स मीन्स तारे. हम सभी जानते हैं तारों के बारे में. द स्टार्स वी सी एट नाइट इन द स्काई थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग लाइट्स. स्टार्स जो हम रात में आसमान में देखते हैं टिमटिमाते रहते हैं, ढेर सारे लाइट्स जो है टिमटिमाते रहते हैं. दीज ट्विंकलिंग लाइट्स आर स्टार्स. और यही टिमटिमाते हुए लाइट्स जो होती हैं इन्हीं को हम स्टार्स बोलते हैं. अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज इन स्पेस. स्टार जो है एक बहुत ही बड़ा गेंद है जो जलती हुई गैसों से भरा हुआ है और ये स्पेस में टहलता रहता है. स्टार गिव आउट अ लाइट एंड हीट. स्टार जो है लाइट और गर्मी पैदा करते हैं, यानी रोशनी और गर्मी देते हैं या फिर पैदा करते हैं. We see a special bright star at night in the sky. This is pole star और नॉर्थ स्टार. हम रात में जो है एक स्पेशल तारा देखते हैं आसमान में जिसे पोल स्टार कहा जाता है या फिर नॉर्थ स्टार कहा जाता है. इट हेल्प्स ट्रेवलर्स टू फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन. और ये जो है जो ट्रेवलर होते हैं, यात्री होते हैं पहले के समय में जिन्हें जो है दिशा नहीं पता होती थी तो रात में जो है ये इसी तारे को देखकर पता लगा लेते थे कि ये जो है हमारा नॉर्थ है, मीन्स उत्तर है, अब हमें यहाँ से किस तरफ जाना है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द सोलर सिस्टम. मीन्स हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हमारे सभी ग्रह आते हैं. The sun and 8 planets that moves around the sun makes the solar system. वो 8 ग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं उन्हें हम सोलर सिस्टम कहते हैं. The sun is also a star in the corner of solar system. सन भी जो है
एक स्टार है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है, मीन्स बीच में रहता है, इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेज, और यह जो एक बहुत बड़ा हॉट गैसेस का यानी गर्म गैसों का गेंद है, बहुत बड़ा। इट लुक्स मच बिगर देन द अदर स्टार्स इन द स्काई, और सूर्य जो है आसमान में जितने सितारे दिखते हैं उनसे कहीं बड़ा है, दिखता है हमें, यह कहीं बड़ा हमें दिखता है। इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार, और यह वह तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है बाकी सभी तारों से। द अर्थ गेट इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और पृथ्वी जो है अपनी गर्मी और रोशनी कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट सन, और हम बिना सूर्य के पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंस्टलेशन, मीन्स राशि। राशि आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा कि ये मेरी राशि है, कुंभ राशि, और भी बहुत सारी राशियाँ होती है। ये वही चीज़ें है जो तारों को देखकर लोग बताते हैं। Some group of star we see in the sky, these groups seems like pattern or shape of different object or animal। हम कभी कभी देखते हैं आसमान में जो है एक कुछ सितारों के ग्रुप होते हैं, संग्रह होते हैं, जो एक पैटर्न या फिर एक शेप में होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह यानी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की तरह दिखते हैं या फिर जानवरों की तरह दिखते हैं। दे आर कॉल्ड कंस्टलेशंस, इन्हें हम राशियाँ कहते हैं। लाइक जैसे ओरियन। ओरियन आप लोग का ये जो ब्लू कलर में है, ऐसे लग रहा है कोई जो है धनुष बाण पकड़ा हो, उसी को हम बोलते हैं ओरियन। सेकेंड वन इज लियो। लियो ये जो आपका जो है पर्पल कलर में है, लियो मीन्स होता है चीता, मीन्स लेपर्ड। यहाँ पे देखिए चीते की तरह ये फिगर बना हुआ है जो पर्पल कलर में है। एंड द नेक्स्ट वन इज उर्सा मेजर ग्रेट बियर। उर्सा मेजर ग्रेट बियर जो है यहाँ पे जो ये जो भालू है, इसी को जो है भालू की तरह बना हुआ है, इसी को जो है हम क्या कहते हैं? उर्सा मेजर। द ग्रेट बियर इज कॉल्ड सप्तराशि इन आवर कंट्री, और इस ग्रेट बियर को हमारे देश में सप्तराशि के नाम से जाना जाता है। The next point is the planets, means ग्रह। हमारा पहला ग्रह है मरकरी जो सूर्य के सबसे नज़दीक में है। दूसरा ग्रह हमारा वीनस। तीसरा ग्रह है हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी। चौथा ग्रह है मार्स। पांचवा ग्रह है हमारा जुपिटर। हमारा छठवां ग्रह है सैटर्न। उसके बाद हमारा सातवां ग्रह है यूरेनस, एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून। ऑल प्लैनेट्स ट्रेवल अराउंड द सन इन ओवल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, और जो सभी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक गोलेकार रास्ते में, पाथ में होता है रास्ता, जिसे बोला जाता है ऑर्बिट। आप देखिए ये जो सारे ग्रह हैं, देखिए उनमें एक वाइट कलर की लाइनिंग दिख रही है आपको राउंड राउंड, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्बिट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द अर्थ, मीन्स पृथ्वी। अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारी पृथ्वी जो है सन से तीसरे नंबर पे है, क्योंकि इसके पहले जो आते हैं वो है मरकरी और वीनस। थर्ड नंबर पे हमारी जो है अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ। सिर्फ पृथ्वी ऐसी है जिस पर जीवन संभव है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। पृथ्वी का जो सतह है वो किससे? जमीन और पानी से
बना हुआ है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी का जो सतह आपको फोटो में दिख रहा है, इसमें जो है जमीन और पानी दिख रहे हैं, और जो हमारा पृथ्वी का सतह है पूरा, वो सिर्फ जमीन और पानी से बना हुआ है। ओके, थैंक you students. Our first chapter has completed. You study your book also. With the help of this video you can understand book well. आप इस वीडियो के माध्यम से बुक अगर पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।